स्टुपिडिटी एक वर्ब है। इस अमल को अंजाम देने वाले को इंग्लिश में स्टूपिड, उर्दू में अहमक और हमारे यहाँ प्यार से हीरा बुलाते हैं। ये किसी जौहरी का काम नहीं बल्कि हीरों की ये सन्फ अपने आप को खुद तराशती है। हीरों की इजाद पर थोड़ी तहकीक शुरू की तो हैरान कुन इंकशाफात सामने आए। जब खंगालना शुरू किया तो पता चला कि अहमकों और हमाकत पर बहुत तहकीक हो चुकी है। हम थोड़ा देर से पहुंचे हैं। इमैनुअल कांट 20वीं सदी का बहुत बड़ा दानिशमंद था। उसके मुताबिक हमाकत को अगर सादा लफ्ज़ों में बयान करना हो तो लैक ऑफ जजमेंट कहेंगे, मौका महल के बरखिलाफ काम कर देना। हमाकत को अगर डनिंग क्रूगर इफेक्ट के हवाले से देखें तो अहमक अपने आप को दूसरों से ज़्यादा अक्लमंद और स्मार्ट समझता है, जबकि हकीकत में वो ऐसा नहीं होता। अकेला अहमक किसी काम का नहीं होता और बहुत सारे अहमक इकट्ठे एक ग्रोह में एक जगह रह भी नहीं सकते, इसलिए इनको नेटवर्क बनाने पड़ते हैं। सोशल मीडिया अहमकों का ओढ़ना बिछोना बनता जा रहा है क्योंकि यहाँ नेटवर्क बनाना बहुत आसान है। युवल नोआ हरारी अपनी नई किताब नेक्सस में लिखता है कि इन्फॉर्मेशन मसला नहीं, मसला नेटवर्किंग है। वो इन्हीं हीरों के नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहा था। पिछले 15 सालों में हर बच्चा भले मुंह में सोने का चमचा ना लेके पैदा हुआ हो, लेकिन हाथ में मोबाइल लेके ज़रूर पैदा हुआ है। सोशल मीडिया की इजाद से पहले चंद चीदा हीरे थे और उनका नुकसान पहुंचाने का दायरा बहुत महदूद था। अब हीरे भी कसरत से हैं और उनकी मार की भी कोई याद नहीं। मेजर जनरल रिटायर्ड मरहूम शफीकुर रहमान जब हमाकतें और मज़ीद हमाकतें लिख रहे थे तो उनको अंदाज़ा नहीं था कि मुस्तकबिल में ये हीरे क्या गुल खिलाएंगे। अल्लाह ताला उनकी मगफरत कर रहे। उर्दू अदब में मज़ाक की तरोीज में उनकी बेशुमार खिदमात है। आप बुराई के ख़िलाफ़ तो एहतजाज कर सकते हैं, इसे ताकत के इस्तेमाल से बेनकाब और रोका भी जा सकता है, लेकिन हमाकत के ख़िलाफ़ आप बेबस हैं। हमाकत बहुत मोहलक इख्तियार है और हर तरफ तबाही मचा देता है। बोनाफर एक जर्मन पादरी और इनकलाबी था। उसने बाकायदा हमाकत की थ्योरी पेश की। हाफर के मुताबिक बेवकूफ़ लोग जराइम पेशा अफराद से ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। हाफर के मुताबिक बुरी नीयत से भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हमाकत है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अहमक आम आदमी में छुपे होते हैं। ये चलता फिरता माइन फील्ड है। अगर दुश्मन को मात देनी हो तो चंद तराशे हुए हीरे इसकी सफ़ों में शामिल करवा दें, वो सारे मामला खुद संभाल लेंगे। सोशल मीडिया ने यह काम आसान कर दिया। दोस्तोविस्की कहता है कि हमाकत ईमानदार और सीधी सादी होती है। अब ये इल्म नहीं कि दोस्तोविस्की ने ये हमाकत की शान में कहा था या तंज थी। ये भी मुमकिन है कि दोस्तोविस्की के दौर में हमाकत ऐसी ही हो। अब तो हमाकत की काट बहुत तेज़ और नुकसानदेह है। हमाकत पुश्तों के कुश्ते लगाती जा रही है। अहमक को जब कोई गोद ले ले तो वो इंतहाई मोहलक हो जाता है। किसी अहमक की डोर किसी शातिर शख्स के हाथ आ जाने का मतलब है कि बंदर के हाथ उस्तरा गया। अमूमी तौर पर यह उस्तरे बड़े बड़े लोगों ने ख़तरनाक हथियार के तौर पर बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल के लिए रखे होते हैं। 1976 में कार्लूसी पोला जर्मन माहिर मुआशियात था। उसने मुआशरे की तश्कील के 4 ग्रुपों की निशानदेही की थी: ज़हीन, बेयारो मददगार, चोर चक्के और अहमक। सिपोला के मुताबिक सबसे ज़्यादा नुकसानदेह ग्रोह अहमकों का टोला है। ये ग्रोह बगैर किसी मकसद के भी दूसरों को नुकसान पहुँचाते हैं या दूसरों को मायूस करके गुस्सा दिलाकर या उलझाकर खुशी महसूस करते हैं। हमाकत का तालीम या समाजी हैसियत से कोई तल्लक नहीं। ये हुनरमंद अफराद हर जगह पाए जाते हैं। बेल अलफ लिखते हैं कि अहमक बच्चे से लेकर कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तक हर जगह होता है। ये स्पीशी बहुत कसरत से परवान चढ़ रही है। वर्चुअल वर्ल्ड में हमाकत एक नई ताकत बनकर उभरी है। ये मुतअद्दी बीमारी बन चुकी है। इसको रुकावटों से नहीं, एंटीबॉडीज़ से रोकें। अब हमाकत मार्केट में मुख्तलिफ नामों से बिक रही है। अगर हम कानून बनाने और इसकी पासदारी करवाने से रोक सकते कुछ, तो यहाँ ना चीनी के बहरान होते ना दूसरे जराइम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमाकत को बिल्कुल नई शक्ल देने जा रही है।
حماقت کی ویکسین ایجاد کریں، معاشرے، ریاستوں اور دنیا کو تباہ ہونے سے بچائیں، معاشرے کی سوچ کو بدلیں تاکہ احمقوں کے نیٹ ورک نہ بن سکیں۔